जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ में नीचे कमेंट्स किए कि यूके आने के लिए कितने एक्सपेंस होते हैं। तो एज़ अ स्टूडेंट आपको यूके आने के लिए सबसे मेन चीज़ जो चाहिए होती है वो है आइल्स। और जब मैंने आइल्स किया था तो आइल्स की फ़ीस थी 45 से 50,000 के करीब। अब थोड़ा-सा डॉलर का रेट जो है अप डाउन होता रहता है, तो अब होगी 55 से 60,000 के बीच। अगर आपका आइल्स हो जाता है तो उसके बाद आपने कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने रेडी करने होते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ होती हैं, अपनी आपकी प्रीवियस डीएमसीज़ होती हैं। वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ़ फ़ीसेस होती हैं, जो डिपेंड करता है कि आप कौन-सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप अप्लाई करते हैं, कुछ कंसल्टेंट अपनी फ़ीस लेते हैं और कुछ नहीं लेते। तो ये भी उन पे डिपेंड करता है। मोस्टली जो फ़ीसेस होती हैं 30 से 50,000 के बीच होती हैं, जो कुछ हाफ़ तो वो पहले ले लेते हैं और हाफ़ जब आपका वीज़ा आ जाता है तब लेते हैं। अच्छा, जब आप अप्लाई करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको अनकंडीशनल लेटर ऑफ़र लेटर आता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपनी क ये जो कंडीशंस उन्होंने बताई हैं वो आपने मीट करनी होती हैं। सबसे पहले तो आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस सबमिट करनी होती है। हर यूनिवर्सिटी की अपनी फ़ीस होती है। जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ़ लिंकन में आया था तो मेरी टोटल फ़ीस थी 16,500 पाउंड, तो मुझे 5,000 पाउंड स्कॉलरशिप मिली। तो फिर मेरी 11,500 पाउंड फ़ीस रह गई। उसके बाद मैंने अपनी हाफ़ फ़ीस पे की। हाफ़ फ़ीस पे करने के बाद जब आप हाफ़ फ़ीस पे करते हैं, तो उसके बाद आप अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, साथ में आप अपना टीबी टेस्ट और आइल्स का रिज़ल्ट लगा के, तो आप जब यूनिवर्सिटीज़ को सेंड करते हैं, तो फिर वो आपको एक कंडीशनल लेटर देती है। कंडीशनल लेटर में जो है ये है कि आपको साथ-साथ जो है, जब भी आप प्रोसेस स्टार्ट करें, साथ-साथ आपको एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि आपको उसके लिए जो है बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होती है अपने यूके के प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ ज़हन में रखनी है वो ये है कि बैंक स्टेटमेंट भी जो आपने पहले से 28 डेज़ की मैच्योर जो स्टेटमेंट है वो। और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि जब आप मेडिकल करवाते हैं, तो मेडिकल के लिए पाकिस्तान में टोटल जो है वो 2 ही सेंटर हैं। एक है अज़ीज़ मेडिकल सेंटर और दूसरा है मारूफ़ इंटरनेशनल हॉस्पिटल। उसके लिए आपका जो मेडिकल होता है, और मेडिकल की फ़ीस जब मैं आया था तो मेडिकल की फ़ीस थी 12,000 पाकिस्तानी रुपीज़। अब कुछ थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई होगी। तो मैं जब आया था तब आईएचएस फ़ीस जो है 705 पाउंड थी, और जो वीज़ा फ़ीस थी वो 495 पाउंड थी। ये कुल मिला के राउंड अबाउट 1200 पाउंड बनती है। ये डिपेंड करता है कि अगर आप यूके से पे करवाते हैं तो आपको थोड़ा-सा जो है वो रेट सही मिल जाता है। अगर आप पाकिस्तान से पे करते हैं तो वो एक्सचेंज रेट और कुछ टैक्सेस मिला के थोड़ा-सा आपको एक्सपेंसिव पड़ जाता है। उसके बाद जब आप आईएचएस फ़ीस और ये वाली सारी चीज़ जब आप वीज़ा फ़ाइल कर देते हैं, तो उसके बाद आपकी मेन चीज़ जो रह जाती है, आपका टिकट रह जाता है, आपकी शॉपिंग रह जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से इनटेक में आ रहे हैं और कौन-सी डेट को आ रहे हैं। अगर आपका वीज़ा अर्ली आ गया है, तो अगर आपके कोर्स स्टार्ट होने में टाइम है, तो आप अर्ली टिकट करवा लें, तो आपको टिकट जो है वो थोड़ी-सी सस्ती मिल जाती है। और अगर आप ऑन द स्पॉट टिकट करवाते हैं, वो तो डेफ़िनेटली आपको महँगी पड़ेगी। शॉपिंग और ये वाली सारी चीज़ें मिला के मैं जब आया था, तो मैंने क्योंकि अर्जेंट टिकट लिया था, तो मेरा टोटल जो एक्सपेंस हुआ था सितंबर 2022 में, तो मेरा ऑलमोस्ट मिला के तकरीबन 30 लाख जो पाकिस्तानी है वो हुआ था। जी, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक